नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, गुड टू बी हियर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जिस रफ्तार से बाहरी लोगों को अपनी पार्टी में लाते जा रहे हैं, उससे उनकी पार्टी के नेता तो नाराज ही हो रहे हैं। अब जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, वो भी तो नाराज हो गए हैं। रामनिवास गोयल ने अभी जैसा अनाउंस किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वास्तव में ये तो पब्लिक स्टेटमेंट है, ये पब्लिक पोस्टरिंग है। सच्चाई ये है कि उनके टिकट काट कर, बाकी टिकटें बेचकर नए लोगों की एंट्री करवा के उनके शाहदरा सीट से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी टिकटें बेची थी। अब वो ओडेसिटी फुल पीक पे है। अब वो एक एक सीट पे टिकट बेच के करोड़ों रुपए का माला माल बनाएंगे एवं अगले 5 सालों का हिसाब किताब करने की कोशिश करें। लेकिन इस बार इनको जनता मैंडेट और समर्थन नहीं देने वाली, इसलिए डेस्परेट सिचुएशन में होते हुए, जैसे होता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हर प्रकार से चाहते हुए किसी ना किसी प्रकार से पैसा बना लिया जाए, बाकी चुनाव तो हम जीतने वाले नहीं है। क्या आपको जान के आश्चर्य होगा अंजू जी कि नई दिल्ली विधानसभा से, जहां पे मैंने अनाउंस किया कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, इनफैक्ट मैं वहां से लड़ूंगा। लेकिन क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा विच इज आल्सो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40-40, यहाँ पे ये सिटिंग एमएलए है और यहाँ पे ये पिछले 10 सालों में कभी नहीं दिखे। ये जनता के बीच में जा जाके जब हम लोगों से बात करते हैं, तो इट इज मतलब ये और भी ज्यादा क्लियर हो चुका है कि ये कभी 10 सालों में आए ही नहीं। अपने चट्टे बट्टों को छोड़ा हुआ है एक दो को, बस उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, उसके अलावा जनता यहाँ पे बेहाल है। तो रामनिवास गोयल का ये अनाउंसमेंट ये शो करता है कि किस प्रकार से इनकी जो सेल है टिकटॉक के धड़ल्ले से चल रही है, धड़ल्ले से। वो तो स्पीकर है दिल्ली विधानसभा के, हाँ। लेकिन उनके खिलाफ तो कुछ चार्जेस होने ही नहीं चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि ही हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ना तो उनकी परफॉर्मेंस रही है लोकल लेवल पे, बिल्कुल। और ना ही उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन अब ये इनकी आंखों में भी खट्टा इनको चुभने लग गए, क्योंकि रामनिवास गोयल जी ने, जब ये अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, तो भी समर्थन नहीं, इनफैक्ट किसी ने समर्थन नहीं किया। एक आतिशी और एक दो और ड्रामाबाज लोगों को लेके सौरभ जब भारद्वाज और जेल, आतिशी। हाँ, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, इसलिए खफा भी है। सर, क्योंकि आप देखिए, एम्बुलेंस मैन जिनका नाम जितेंद्र सिंह शंटी है, बीजेपी छोड़कर अगर आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, शाहदरा से वो दो दो बार बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वही शाहदरा से उतारे जाएंगे। तो रामनिवास गोयल का तो टिकट पहले ही कट गया। टाइमिंग तो अपने आप में बता रही है कि वो नाराज होकर पार्टी को तो नहीं, लेकिन राजनीति को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे किया ना, अभी 11 एमएलए की सीटें इन्होंने अनाउंस की है आम आदमी पार्टी ने, 70 में से 11 सीटों पे। उसमें एक हफ्ता पहले एक व्यक्ति एंटर करता है हम्म। और उसके बाद उसकी टिकट काट दी जाती है। आप सीलमपुर देख लीजिए, सीलमपुर से टिकट जो सिटिंग एमएलए उसकी कट गई। हम्म। मटियाला से देख लीजिए, मटियाला विधानसभा से गुलाब सिंह यादव की टिकट काटी गई, और शौकीन जो है कांग्रेस से आए थे। तो मोटी रकम दे के आते हैं और उसके बाद उसकी टिकट कटती है। यहाँ पे जो शंटी महोदय हैं, हम्म। जिनकी अच्छी खासी एक इमेज है बिकॉज ऑफ द सोशल वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वर्क, वो दावे के साथ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो अरविंद को अच्छी तरह जानता हूँ। हम्म। मुझे परमजीत कटियाल का वो डायलॉग याद आता है, जो वेब सीरीज या डॉक्यू ड्रामा मैंने 2019 में बनाया था, हम्म। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। परमजीत कटियाल ने कहा कि हम्म। जिसने भी अरविंद को नजदीकी से देखा है, वो अपने घर वापस जा चुका है। तो शंटी ने जो अपनी सोशल रेपुटेशन और अच्छा काम किया, इन्होंने एज ए एम्बुलेंस मैन 70,000 लोगों डेड बॉडीज को इन्होंने, एक बड़ा डिफिकल्ट काम है ये, वो बिल्कुल। इन्होंने किया। न केवल ये अपनी सोशल रेपुटेशन खराब करेंगे, एक ऐसी पार्टी में इन्होंने एंटर किया है जो कि हर प्रकार से टॉक्सिक, प्रदूषित, करप्ट एवं टोटली डिबेस्ड है पॉलिटिकल मूल्यों से, आदर्शता, आदर्श मूल्यों से। पॉलिटिकल मोरालिटी देख लीजिए, नैतिकता देख लीजिए, सभी चीजों से ये लोग बुरी तरह डेविएट हो चुके हम्म। हैं। ऐसे व्यक्ति का 12 सालों बाद इस पॉलिटिकल पार्टी में आना,
मुझे तो हैरानी होती कि इनकी इनके इनके दिमाग में चल क्या रहा है। टिकट मिल भी गई तो जीतने वाले थे, और जीत भी गए मान लीजिए तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ऐसे जैसे थाने का एसएचओ होता है ना, नाइट में कहता है कि मेरे दिन की कमाई दो मुझे आप, मेरे जो आपने उगाई की है वो मुझे ला के दो। तो सच इनको पता नहीं है। मुझे लगता है डॉक्यू ड्रामा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इनको देखनी चाहिए थी, हम्म। और अभी भी समय वो देख लें। शंटी महोदय से मेरा निजी निवेदन है, ताकि इस और जो गहरे गड्ढे में वो जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आई कैन क्लियरली सी कि क्या हश्र होने वाला है इनका। एक सामाजिक सेवा भाव वाले व्यक्ति का हश्र आम आदमी पार्टी में क्या होगा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो सर, और मेरी अजीब एडवाइस, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो आलोचना करते रहे हैं, बुराई करते रहे, वो अवध ओझा जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देखिए क्या क्या बोलते थे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को। अब वो भी आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, उनको भी टिकट देने की तैयारी हो चुकी है। सिसोदिया की सीट से, पटपड़गंज से उनको उतारा जा रहा है। तो ये सिसोदिया और केजरीवाल क्या अपनी जो इनकी सीटें वहां से भागने वाले हैं? देखिए पहली बात तो अवध ओझा जी का एज ए फ्री नेशन के एक सिटीजन होने के नाते उनके पास पूरी छूट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। हम्म। लेकिन मुझे अवध ओझा जी की मति पर थोड़ा तरस आ रहा है। हम्म। और दूसरा जो है ना बरसाती मेंढक, ये उन्होंने अपना एक ट्रेट यहाँ पे दर्शित किया है। पॉलिटिक्स में आना है तो आप किसी विजन के साथ आते हैं, किसी एक मूल्य की वजह से आते हैं। आपके वैसे कि एक 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 मिशन होना चाहिए कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहता हूँ। और वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस के माध्यम से उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, तो बड़ा शौक लगेगा जब उनको समझ आएगा, अंदर की जो चीजें देखेंगे, क्या टिकटों की सेल, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है नहीं, दिस इज इसेंशियली ए ल्यूनेटिक पर्सन हु इज हेल बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग द वेरी फैब्रिक ऑफ हिज ओन पार्टी। तब उनको समझ आएगा, जब उनका सफोकेशन होगा अंदर से। अभी तो उनको लगता है कि मैं एक पर्सनैलिटी हूं, पैसे इन्होंने दे दिए, नेचुरली मोटा माल चढ़ाया होगा अवध ने, अवध ओझा ने मोटा माल चढ़ा के उनको लगा मैं टिकट ले लूंगा। बट सॉरी टू से, मुझे इस बात को कहते हुए दुख भी होगा कि अवध ओझा की जो फेट होगी, जो हश्र होगा, वो मैं देख सकता हूँ। तो सर, ये अरविंद दुख की केजरीवाल तो अपनी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते जो उनके खिलाफ बोलते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, उनका समर्थन नहीं करते। तो फिर वो ऐसे नेताओं को, अगर ऐसी सेलिब्रिटीज को या ऐसी पर्सनैलिटीज को अपनी पार्टी में लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं जो सरेआम उनकी बुराई करते रहे हो, तो ऐसे में तो समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल कितने डरे हुए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। नहीं, इसमें दो बातें, मनी मेक्स द मेयर गो, हम्म। पैसा बड़ा बलवान होता है, तो ओझा जैसे व्यक्ति ने बड़ी रकम फेंकी होगी, क्योंकि आप ये देखिए ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हम्म। ये वाइस चांसलर, ये जो फाउंडर हैं, वो राज्यसभा में गए हैं। अशोक तो मित्तल। ऐसा क्या, इट इज क्विड प्रो, उन्होंने पैसा दिया, फेंका, उन्होंने सीट खरीदी। अवध ओझा का चुनावों से कुछ हफ्ते पहले ज्वाइन करना, ये शो करता है कि वो पैसा दे के आए, विदाउट एनी डाउट। इसमें पॉलिटिकल सेंस जो भी मान समझते हैं वो इस बात को समझेंगे। अब उसके बाद उनको सच्चाई जल्दी पता चलेगी, अंदर की जो इनकी जो पार्टी की जो जो जिस प्रकार की डायनेमिक्स है, तो इट विल बी शॉकिंग टू हिम। प्लस आपका प्रश्न था कि अगर उसको पटपड़गंज से उनको लड़ाया जाता है, हम्म। देखिए दो सीटों पे स्वयं अरविंद केजरीवाल, जो कि नई दिल्ली विधानसभा के विधायक है इस वक्त, सिटिंग एमएलए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40, एवं पटपड़गंज जहां से मनीष सिसोदिया सिटिंग एमएलए है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 57। हम्म। यहां दोनों से इनको पता है कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, गारंटी से बता रहा हूं, क्योंकि नई दिल्ली में इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में ही बैठा हूं, बीके दत्त कॉलोनी, बी एज इन बॉम्बे, बी 105 में, ये हमारा पार्टी का नई दिल्ली विधानसभा का ऑफिस है। यहां से हम डेली कैंपेन पे जा रहे हैं, डेली कैंपेन पे जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों से ये व्यक्ति आए ही नहीं हमारे एमएलए साहब। नंबर 2, जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, जो इनको लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा एक वो होने वाला है, वहां पे बड़ी तगड़े लेवल पे इनके प्रति क्रोध है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया जनता के लिए। तो ये सीट ही इज गोइंग टू लूज।
जमानत जब्त होने वाली है। और वैसे भी पिछले काफी दिनों से सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की बेटी यहाँ पे इन इलाकों में जा जाके गप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत, वो भी बड़े छुप के जाती हैं, अच्छा। क्योंकि ताकि जनता का क्रोध उन पर उमड़ न पड़े। छुप छुप के जाती है, मिलती है, एंड दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। केजरीवाल तो है ही नहीं पिक्चर में कहीं, ही इज नॉट इवन प्रेजेंट एज ए सिटिंग एमएलए। और सेम सिचुएशन मनीष सिसोदिया की होने वाली है। दे आर लुकिंग फॉर सेफ सीट्स। लेकिन हमने भी बोला हुआ है कि जहां से लड़ेंगे केजरीवाल, वहां से चुनावी ताल ठोकेंगे डॉक्टर मनीष रैजादा। पर आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल इसका मतलब साफ है कि अपनी पत्नी को नई दिल्ली विधानसभा से उतारने की तैयारी में है और अपने लिए कोई और मुस्लिम बहुल इलाके की कोई सेफ सीट तलाश रहे होंगे? क्योंकि एक तो सर उनको ये पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली थी, कि वो अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती तो वो सीएम नहीं बन सकते। जब तक कि ट्रायल पूरा नहीं होगा शराब घोटाले में, जब तक कि वो वहां से पाक साफ होकर बाहर नहीं निकलते हैं कानूनी कार्रवाई के बाद, तब तक तो वो सीएम नहीं बन सकते। पहली बात तो कोई सेफ सीट है नहीं इनके पास, अच्छा। जिसको सेफ सीट, कोट अनकोट सेफ सीट। हम्म। लेकिन ये दाव क्या खेलेंगे, इनको लगता है कि मुसलमानों के वोट इनको मिल सकते हैं। तो आप ट्रांस यमुना एरिया में अब गोपाल राय से तो पैसे मांग नहीं सकते कि गोपाल राय जी आप पैसे दो, सिटिंग एमएलए हैं। तो ऐसी सीट पे उनको वहां से पदच्युत करके वहां पे स्वयं चुनाव लड़ने की ऐसी सीट पे कोशिश करेंगे, ये सोचते हो कि मुसलमान भाई इनको वोट दे देंगे। और वो भी उनके लिए शॉकिंग होगा जब इनको पता चलेगा कि वहां से भी वोट नहीं मिलेंगे। बट आपकी बात ठीक है कि ट्रांस यमुना एरिया में बाबरपुर जैसी सीटों पे ही कोशिश करेंगे अपने हाथ आजमाने की। लेकिन जनता इनको पहचान चुकी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सभी वर्ग के लोग इनसे नाराज है, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और सुनीता केजरीवाल का नई दिल्ली से चुनाव लड़ना इज गोइंग टू बैकफायर वेरी सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जनता किस प्रकार से उनको एक्सेप्ट करेगी, वाई दे शुड एक्सेप्ट। और फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो लोगों को आशंका थी कि अपनी अपनी पत्नी बहू ना अपनी पत्नी बेटे बेटी को लेके आएंगे चुनाव में, वो यहाँ पे दिखने लग गया। और वैसे भी वो आती क्यों है मीटिंग्स में, किस किस लिहाज से आती है? पिछले 10 सालों में लोकल एरिया डेवलपमेंट का जो फंड होता है, विधायक निधि बोलते हैं जिसे, या एलएडी फंड, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया गया ठीक ढंग से। आप जो कि झोपड़ी क्लस्टर में जाएं, वहां पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, बिजली ठीक ढंग से नहीं आती, सुवेज साफ नहीं किए जाते वहां पे। लेकिन एक दो बेंच लगा दिए गए, बेंच होता है ना बैठने के लिए, लगा दिए गए लोहे के, जिसमें आप सर्दी में बैठ भी नहीं सकते ठीक ढंग से, क्योंकि दे आर वेरी कोल्ड। वो लगवा दिए, उस पर लिखा है विधायक निधि कोष से। बताइए, एम्बुलेंस चलवा सकते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते थे। क्योंकि हम जब झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में जाते हैं तो लोगों की दो प्रमुख समस्याएं हैं जो कॉन्स्टेंटली लोग हमें बताते हैं। नंबर वन, जॉब्स, उनके उनके बच्चे खाली घूम रहे हैं, यूथ इज सिटिंग आइडल, खाली बैठे हैं, तो जॉब क्रिएशन नहीं हुई। फिर महिलाएं बताती है, माताएं और महिलाएं बताती है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कीजिए आप। क्योंकि अंजू जी, सबसे बड़ा जो विकट स्थिति पैदा की गई है पिछले 10 सालों में दिल्ली में, वो ये है कि टेम्परेरी जॉब वाले लोग बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। गेस्ट टीचर्स, परिवहन डिपार्टमेंट में डीटीसी के जो एम्प्लॉइज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, बस मार्शल्स की समस्या आप अच्छी तरह जानते हैं। इन पे कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालेगा। तो इसी ये लोग अनएम्प्लॉयड है या वो पैटी जॉब्स लेके बैठे हैं जिसमें 10, 15, 20 हजार उनको मिलते हैं। तो ठेकेदारी प्रथा की हालत ये है, आलम ये है कि लोग प्राइवेट जॉब्स के लिए भी ठेकेदारी, मतलब उसको लेने के लिए, जैसे आप देखते हैं अस्पतालों के बाहर, कंपनियों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स है। सिक्योरिटी गार्ड के एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, मतलब आपके दर्शक समझ पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स टिपिकली कंपनियां या गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स इसलिए कर देती है कि उनको जॉब्स उनको हायर नहीं करना पड़ेगा, और ठेकेदारों से बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। प्राइवेट जॉब्स के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, बताइए। मैं उस दिन सेंट स्टीफन हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वहां पे जो सिक्योरिटी लेडी खड़ी थी, उनसे मेरी बात चली ऐसी, आई वाज वेटिंग फॉर उबर। तो मैंने कहा कि आप ये जॉब कितना पैसा कमाती हैं? कहती है 18,000। 30 डेज काम करती है, 30 डेज इन ए मंथ, सिर्फ 18,000 पर डे। इनको 600 रुपए भी नहीं बनता, कोई छुट्टी नहीं है, और ऐसी जॉब्स के लिए इनको पैसा देना पड़ता है लोगों को। तो आप ये ठेकेदारों। बताइए, हाँ ठेकेदारों को,
अच्छा, लोग सोचते हैं 50-60 हजार इसलिए दे दो, कम से कम खाली बैठने से अच्छा तो चलो 10-15 हजार मिलेंगे, कम से हम्म। कम घर का रोजी रोटी तो चलेगी। पर दिस सर, इज सर एक चीज बताइए कि वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है उनका तो समस्या का समाधान अरविंद केजरीवाल ने किया ही नहीं। डीटीसी में भी आप सही कह रहे हैं कि पड़े हुए आप बर्स मार्शल्स को देख लो, उसके मुद्दे पर अब कैसी राजनीति करती हैं आतिशी, वो भी सबके सामने है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बार बार दावा करते हैं कि वो रेवड़ी पे चर्चा जो उन्होंने शुरू कर रखी है कि हम तो 6-6 रेवड़ियां दे रहे हैं और 24-24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अगर आपके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, पानी के बिल बढ़े हुए हैं, मुझको सीएम बना दो, मेरी सरकार ला दो, मैं माफ कर दूंगा। सर तो ये जिन झुग्गी झोंपड़ियों में आप जाते हैं, क्या उन लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए? उनको मुफ्त में पानी नहीं मिल रहा है, उनको मुफ्त में बिजली नहीं मिल रही है? वो तो कहा जाता है ना कि यही लोग अरविंद केजरीवाल के वोटर हैं। अंजू जी, आई एम सो ग्लैड कि आपने क्वेश्चन पूछा। एग्जैक्टली, नाउ वी कैन कनेक्ट द डॉट्स। हम्म। झुग्गी झोपड़ी इलाके में लोगों को पहले तो लगा कि ठीक है 200 यूनिट बिजली फ्री, हम्म। पानी फ्री, लेकिन पिछले 10 सालों में लॉन्ग टर्म ये भी समझ आ गया कि हमारे बच्चे तो खाली बैठे हैं, जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो लोगों को भी समझ आ गया कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ये मंत्री और एमएलए और मिनिस्टर तो खूब पैसा कमा रहे हैं, इंक्लूडिंग द सीएम। और हमें थोड़ी बहुत रेवड़ियां दे दी, लेकिन हमने प्रॉमिस किया भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम्म। कि इन रेवड़ियों के बजाय हम आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देंगे, पर फैमिली एक जॉब देंगे। दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों की तो कोई कमी नहीं है, दुनिया भर की कंपनी है। हम्म। एज ए सेंसिटिव गवर्नमेंट, यदि आप प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करेंगे, प्लीज आप हमारी टेबल क्रॉस द टेबल प्लीज बैठिए, हमारे हम्म। पास इतना यूथ यहाँ खाली बैठा है, एंड हम आपके साथ चाहते हैं कि आप मिलकर उनकी जॉब्स को उनको एकोमोडेट कीजिए, मतलब हम्म। बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट। और हम गवर्नमेंट स्किल सेट इंप्रूव करें बच्चों का, स्टूडेंट्स का या यूथ का। तो क्या होगा कि फैमिली को वैल्यू दिखेगी कि भले ही 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिली, लेकिन मेरे बेटे का मेरी बेटी को जॉब मिल गई। हम्म। जॉब मिलेगी तो अपने अपने लेवल पे वो व्यक्ति अपना बिजली का बिल बिल भी दे दे सकते सकता हैं। है, पानी का बिल भी दे सकता है, प्लस उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि अपनी फैमिली को चला सके। तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन अब जनता को समझ आने लग गया। पर ये रेवड़ी पर चर्चा क्या खेल है सर? मतलब 65,000 बैठ के होंगी, रेवड़ी पर चर्चा होगी दिल्ली में। यानी कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये डर है कि रेवड़ी का दाव तो उनका हरियाणा में भी नहीं चला, तो हो सकता है दिल्ली में भी फिर ना चले। आखिर काठ की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती ना सर, फूक जाती है। तो क्या पता इसीलिए अरविंद केजरीवाल ये रेवड़ी पर चर्चा करके एक नया गेम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि रेवड़ियों पे चर्चा क्या करनी है सर। विकास के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मुफ्त में जो रेवड़ियां देनी है उन पर क्या चर्चा? लॉन्ग टर्म, पिछले 10 सालों में लॉन्ग टर्म बेसिस पे जॉब क्रिएशन के लिए काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। हम्म। गवर्नेंस यहाँ पे फेल हो चुकी है। जो भी बड़े बड़े मुद्दे जो सबको दिखते हैं, बिजली, आप पानी की समस्या देख लीजिए, वायु प्रदूषण देख लीजिए, यमुना का मुद्दा, हेल्थ हॉस्पिटल्स में जाए तो भीड़ भड़क्का, सेवाएं वहां पे लिटरली कोलैप्स हुई पड़ी है, प्लस एजुकेशन का। तो हम्म। जो हाइप इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों के माध्यम से, विच हम्म। इज टोटली नॉन एग्जिस्टेंट, हाइप क्रिएट कर दी, तो काम तो किया नहीं। तो अब क्या है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना कि गिमिक गिमिक खेला जाता है कि हम्म। क्लस्टर्ड एरियाज में जाके रेवड़ी पे चर्चा, क्योंकि ये हम्म। इनके खिलाफ जा रहा है रेवड़ी वाली कल्चर। अब ये हम्म। उसको पॉजिटिव स्पिन देके, और मैकेवेलियन पॉलिटिक्स जैसे होती है कि छद्म ढंग से कैसे न कैसे लोगों को आंखों में धूल झोंक के चुनाव जीतने की कोशिश। दिस इज प्रेसाइजली व्हाट अरविंद केजरीवाल इज डूइंग। सर अरविंद केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बड़ा शोर मचाते हैं, लेकिन उनकी तो अपनी पार्टी में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। आप वो नरेश यादव का मामला देखो, नरेश बालियान का मामला देखो, मकोका लग गया। तो अरविंद केजरीवाल किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? उनको तो पहले अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि कल जो बादल साहब के बेटे पे है ना, जो जूनियर जी। बादल जूनियर पे जो अटैक हुआ कल वहां पे गुरुद्वारे में, बादल अमृतसर जी पे, वो गोल्डन, जो सुखबीर सिंह बादल पर सुखबीर अटैक हुआ पंजाब में। सुखबीर बादल पे, तो हम्म। क्या इस पे लॉ एंड ऑर्डर का रिफ्लेक्ट नहीं होता पंजाब में? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पे कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। तो दिस इज वन थिंग। सेकंड इज दिल्ली की बात है। दिल्ली में जो इनकी पार्टी के अंदर जिस प्रकार की कल्चर है, वो अब लोगों को दिखता है। नरेश बालियान को गिरफ्तार किया गया,
नरेश बालियान के अलावा जो ओखला के विधायक हैं यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि सभी लोग इस प्रकार से यहाँ पे वायलेंट किस्म के गून एलिमेंट्स इन्होंने पार्टी में पहले भी लिए हुए थे। नरेश बालियान की कोई एंट्री कल तो हुई नहीं थी, वो तो 2015 से एमएलए है एंड वो तो वेल नोन है। आप जनकपुरी इलाके में जाइए, उत्तम नगर में, सब जानते हैं नरेश बालियान कि किस प्रकार से गुंडाई वाली पॉलिटिक्स करते हैं वो। नथिंग अननोन। प्रकाश जायसवाल की पॉलिटिक्स देख लीजिए आप इधर ये देख लीजिए, दूसरे जो दिनेश मोहनिया, ये इधर कई संगम विधायक विहार इनके, वाले। हाँ, और ओखला इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से गुंडागर्दी वाली राजनीति करना, ये इनकी कल्चर का हिस्सा है। जब 2015 में ये सत्ता में आए थे, तो कापस हेड़ा में जो इन्होंने बाउंसर्स को बुला बुला के जिस प्रकार से किया, पार्टी में जो टूट फूट की इन्होंने, तो दैट इज धक्के मार के पार्टी के बहुत से नेताओं को बाहर निकाल दिया था बैठक से। निकाला गया, प्लस वायलेंस की। कापस हेड़ा में इन्होंने बाउंसर्स बुला के पिटवाया, उनको पिटवाया, ठीक है। बताओ। अच्छा, फिर जो स्वाति मालीवाल के साथ जो किया, विभव कुमार के क्रेडेंशियल्स आज तो पूरी दुनिया जानती है। हमने तो 2019 में बता दिया था, कुमार विश्वास ने जो ट्रांसपेरेंसी में जब उनके बारे में जो वक्तव्य दिया, तो 5 सालों बाद लगता है कि कितना मतलब परफेक्टली उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया था। तो अरविंद केजरीवाल का जो जो मतलब एक एक था कि भाई चलो ये तो सात्विकता की राजनीति करने आए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए, वो नकाब अब उतर चुका है। पीपल नो वेरी वेल। और इवन जो क्लस्टर्ड एरियाज आप जाएंगे, जहां लगता है कि इनका वोट बैंक बैठा है, वहां पे भी लोग इनकी असलियत को पहचान चुके हैं। एंड अगर मैं कहूं कि लोग उनसे क्रोधित हैं, तो ये भी अंडरस्टेटमेंट है। पीपल वांट ए चेंज। सर, ये हमने सुना था शुरुआत में कि एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है, जो जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसका पूरा का पूरा बायोडाटा खंगाला जाएगा कि कहीं कोई ऐसा आपराधिक कांड तो नहीं किया है, बिल्कुल क्लीन जिनकी इमेज होगी उनको टिकट देगी आम आदमी पार्टी। तो उनके विधायकों को देखकर तो लगता है कि ये सब ढकोसला ही था। आप तो पार्टी में रहे हैं, आम आदमी पार्टी में, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो स्क्रूटनी कमेटी कभी एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। दो चीजों में आम आदमी पार्टी माहिर हो चुकी है और शुरू से इन्होंने किया। नंबर 1, फेक सर्वे। फेक सर्वे करना इनके डीएनए में शुरू से था, ठीक है। और दूसरा ये था कि जानबूझ के ये कहना कि हम डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं। डेमोक्रेटिक यानी कि स्वराज, क्योंकि स्वराज की पुस्तक लिखी इन्होंने, तो इसको भी इन्होंने काफी भुनाने की कोशिश की। मोहल्ला सभाएं, ठीक है, इंटरनल इलेक्शन करवाना, वॉलंटियर्स के माध्यम से लोकल लेवल पे कैंडिडेट सिलेक्शन, ये सब छद्म था, स्यूडो। एक बेसिकली एक वो था, छुपाया हुआ था इन्होंने। फेक सर्वे और फेक ये पोलिंग करवा के कि हाँ इतने लोगों ने ऐसे बोला, ठीक है ना, हाँ। ये कहना। और इसके बाद कहना कि नहीं, हमने इतने लोगों से पोलिंग करवाई और इतने लोगों ने कहा कि इसको आप टिकट दीजिए। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं दूंगा। 2022 में जब पंजाब में इलेक्शन हुए, तो भगवंत मान को ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाना ही नहीं चाहते थे। तो जस्ट अब जब एक बार सिर पे आ पड़ी कि भाई अब तो ये रिवोल्ट हो जाएगा पार्टी में, तो थोड़े दिन पहले ये शगुफा छेड़ दिया कि हम सर्वे करेंगे और लोगों से पूछेंगे। और फिर भगवंत मान को उन्होंने उसका कैंडिडेट बनाया, सीएम कैंडिडेट। तो इस प्रकार की झूठ मूठ की राजनीति इनकी वेल नोन है। जो ये लोग इस वक्त भुलेखे में आ रहे हैं, ये वास्तव में भुलेखा नहीं है, इट्स ऑल सेलिंग ऑफ द टिकट्स। एंड उसके माध्यम से अपना पैसा बना रहे हैं, और जिसको टिकट चाहिए वो इस मार्केट में आके टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और सर, अगर ये जो रामनिवास गोयल नाराज हो गए हैं, फिर जब 11 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट आई, 6 तो बाहर ही थे, तो उस वक्त भी बहुत सारे सिटिंग एमएलए नाराज हुए हैं। और तो ऐसे तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी में आज की तारीख में किसी भी सिटिंग एमएलए को ये भरोसा नहीं है कि उसको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। किसी का भी टिकट किसी को भी बेचा जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल बाहरियों के पीछे भागे चले जा रहे हैं पैसे के लिए। एक चीज न केवल सिटिंग एमएलए को अच्छी तरह पता है, न केवल उनको, जनता को भी समझ आ चुकी है। क्योंकि ये इस वक्त ये बोल रहा है कि केजरीवाल ये करके दिखाएंगे, केजरीवाल वो करके दिखाएंगे। जनता को ये समझ आ चुकी है, क्योंकि लोग हमें खुद बताते हैं ये सीएम तो बन ही नहीं सकते। पहली बात तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे नई दिल्ली से। मान लीजिए एक मिनट के लिए कहीं से चुनाव लड़के एमएलए बन भी जाए, तो भी जनता को समझ आ चुका कि ही कैन नॉट बिकम द सीएम, क्योंकि ये तो बेल पे है।
अभी ट्रायल चालू होगा शराब घोटाले का, वो कम से कम 3-4 साल चलेगा। तो तब तक तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो बिल्कुल। ये इस प्रकार का इन्होंने एक आवरण ओढ़ा हुआ है, जिसमें वो इस चीज़ इन कमियों को छुपाना चाहते हैं। लोगों की आँखों में धूल झोंक के उनको मिसगाइड करना चाहते हैं। बट लगभग लिटरली स्पीकिंग लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये सीएम बन नहीं सकते। अब आप ये बताइए अंजू जी, जब लोगों को समझ आ चुका, तो क्या एमएलए को समझ नहीं आता कि 2025 में तो ये सीएम बन ही नहीं सकते? तो वो कैसे कॉन्फिडेंस लाएंगे उस पार्टी को चलाने में, जिनका पता है कि ये व्यक्ति तो खुद स्वयं सीएम बनने लायक है ही नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इस वक्त बड़ी क्राइसिस में है, बड़ी शॉकिंग स्टेट में है, लिटरली कोलैप्स हो चुकी है। तितर बितर भाग रहे हैं इनके एमएलए, और कुछ लोग हैं, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा एमएलए हमारे साथ संपर्क में, वो अपनी अपनी गोटियां फिट करने के चक्कर में है, विच इज नॉट अननेचुरल। वो टिपिकली पॉलिटिक्स में वो लोग चाहेंगे, बट ये बात तो समझ आ चुकी है कि इनका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सर ये जो हर दूसरे दिन अपने ऊपर हमला करवाने की जो साजिश है, यहाँ लोगों ने धक्का दे दिया, बीजेपी के गुंडे आ गए, यहाँ पर एक आदमी ने स्पिरिट फेंक दिया था, आग लगाने वाला था, केजरीवाल को जिंदा जलाने वाला था, सौरभ भारद्वाज शोर मचा रहे थे सर, वो तो पानी निकला। तो ये सब ड्रामेबाजी भी क्या ये खुद ही करते रहते हैं? आपने पूरे लोकसभा इलेक्शंस में, हरियाणा में इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा। आप पिछले 6 महीने में कहीं स्याही का इंसिडेंट सुना आपने? कहीं यही क्यों होता है, पानी फेंकना या स्याही फेंकना, ये सब स्टेज्ड है। ये पहले भी करवाते थे, अभी भी करवाते हैं। सर अरविंद केजरीवाल जो है, आपको क्या लग रहा है इस वक्त? क्योंकि मैं दिल्ली गई थी तो वहां पर मैंने देखा हर जगह अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगे हैं, मेरा केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल आ रहे हैं, आएंगे तो केजरीवाल। सर इतना शोर क्यों मचा रही है आम आदमी पार्टी? और बेचारी वो सीएम जो है आतिशी, वो तो किसी भी पोस्टर में नजर नहीं आती हैं, सिर्फ केजरीवाल ही दिखते हैं। तो एक तो ये अच्छी बात है कि आप दिल्ली से बाहर हैं, क्योंकि आपको एटलीस्ट मोर हेल्दी एयर मिलने का आपका सौभाग्य है आपको। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ी मिजरेबल है, काफी गंदी हालत में है एयर क्वालिटी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो भी पिछले 10 सालों में सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स हुआ है गवर्नेंस के एंगल से, जो भी समस्याएं हैं दिल्ली की, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी कल्प्रिट के रूप में इनको इनको लोग अब समझ चुके हैं। और इसके लिए ये लोग यहाँ पे जिम्मेदार भी हैं। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल के कभी भी काम करने की मंशा तक जाहिर नहीं की, लेट अलोन बैठ के उनसे बातचीत करना। तो इस प्रकार से इन्होंने ये अपराधी हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर अपने देश में अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल और ज्यादा ठीक ढंग से स्टेब्लिश किया जाता, तो इनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत इनको ट्राई किया जाना चाहिए था। क्योंकि झूठे प्रोमिस करना और लोगों के साथ गिमिक खेलना, पोल्यूशन के लेवल पे देख लीजिए, यमुना के लेवल पे देखिए, जिस जिस मुद्दे को आप देखेंगे, तो दे शुड बी ट्राइड फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बट अपने देश में है नहीं, क्योंकि जैसे यूएसए में आप देखते हैं कि यदि म्यूनिसपैलिटी या सिटीज, उस टिपिकली म्यूनिसपैलिटी के पास, लाइक सिटी ऑफ शिकागो फॉर एग्जांपल, पीपल कैन सू देम अगर वो अपनी डिलीवरी ऑफ जो उनकी टास्क है उसमें फेल हो जाए। तो यहाँ पे वो मैकेनिज्म नहीं है अपने पास, नहीं तो इन पे तो कई मुकदमे हो चुके होते हैं इन लोगों पे। पर चलिए सर, अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर ही खलबली मची है। अभी तो रामनिवास गोयल नाराज हुए, पता नहीं कौन कौन लोग नाराज होंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि टिकट बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को शायद समझ में आ गया है कि राह बहुत मुश्किल है इस बार। तो चलिए, जाते जाते वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से ही, तो भागते भागते चलिए, कोशिश कर लीजिए कि पैसे ही बटोरे जाए। लेकिन आप ये भी सही कह रहे हैं कि खुद वो नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ने वाले, और सिसोदिया को पता है कि वो पटपड़गंज से इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो दोनों अपने लिए सेफ सीटें भी तलाश रहे हैं। सर आपने समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते अंजू जी।